हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी इग्नू की बुक MSOE 004 बुक नंबर 1 अर्बन सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर। और आज हम इसको करने वाले हैं बाय इग्नू की ई कंटेंट ऐप, दैट इज़ बाय PDF। तो आई हैव दिस ऐप, मैंने इसको खोला। नाउ द मास्टर्स डिग्री, खुल रहा है, इंटरनेट। खुल गया। अब हम खोलेंगे MSOE 4। अब हम खोलेंगे ब्लॉक नंबर 1। नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए ना सब कुछ खोल के रखूँगी। आज मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने खोल रही हूँ। ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, तो अब हम इसको स्किप कर देते हैं। अब हमारा आ गया सेकंड चैप्टर। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है अर्बन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वही जो हमने लास्ट बुक में पढ़ा था, सेम होता है, लेकिन हम तब भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो अर्बन का कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसका मतलब होता है परटेनिंग टू अ टाउन और अ सिटी लाइफ। तो आप अर्बन की बात करते हैं तो आपके माइंड में इमेज आती है किसी टाउन या सिटी की। सिमिलरली इन्होंने बोला है कि अपोजिट ऑफ अ विलेज, डन। तो इन्होंने बोला कि जो विलेज के रेजिडेंट होते हैं उनको हम फोक बोलते हैं, एंड जो अर्बन सिटी के रेजिडेंट होते हैं उनको हम अर्बन बोलते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं आगे कि इन्होंने अब आगे बताया कि जो हम पढ़ते हैं तो उसकी हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, लेकिन जो अर्बन एरिया, अर्बन सेंटर है, इसकी डेफिनेशन वेरी करती है, अलग होती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड टाइम टू टाइम। सॉरी फ्रेंड्स, ही। तो हम ग्रीनलैंड का पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की है अ प्लेस विथ 300 और मोर इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट मतलब जो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम करते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेक्स्ट टाइम से मैं अपना इंटरनेट बंद करके वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। रिपब्लिक ऑफ कोरिया है 40,000। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग है। इन्होंने एक दो एग्जाम्पल हमको और दे रखे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारी यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक ने क्या डेफिनेशन दी है। ये रहा आपका यूनाइटेड नेशन ईयर बुक। ओके, ठीक है। इन्होंने हमको 3 क्राइटेरिया बताए हैं। फर्स्ट में है ये आपका, यहाँ है, लेट मी डू इट अगेन, ओह गॉड, है, ठीक है। इन्होंने पहले में 3 पार्ट्स करे हैं। फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो फर्स्ट आपको बोला है कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी है कंट्री में, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, एंड एग्रीकल्चर में कितने लोग आपके इंगेज है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर से ही हम डिफाइन करते हैं। सेकंड है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सेंटर के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड है कि आप लोकेलिटी है, आप उसको कितने साइज़ का सिटी या टाउन मानना चाहते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब हमने देख लिया इंटरनेशनल क्या फॉलो होता है। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या फॉलो होता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1950-51 तक सेम था। 1961 में हमने इसको चेंज करा है। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 1901 हमारा क्या है, ठीक है। तो टाउन में होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, सिविल लाइंस होनी चाहिए जो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं आती हैं, एंड कम से कम 5000 पीपल्स होने चाहिए आपके पास। ये है आपका क्राइटेरिया।
ऑल्सो ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके 5000 पीपल हो जाते हैं तो वो आपका टाउन है, उसको हम कभी कभी ओवरग्रोन विलेजेस भी बोल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि टाउन की जो हमारी डेफिनेशन है वो बहुत रिजिड नहीं है, लेकिन हमें इसको और बेटर बनाने के लिए आपकी 1961 सेंसस के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन आई थी, जिसमें आपको बोला गया था कि आपके वहाँ म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, कॉरपोरेशन होना चाहिए, कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होनी चाहिए एंड एक्सेट्रा, गवर्नमेंट बॉडीज़ होनी चाहिए, ऑल्सो मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 एंड 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इन नॉन एग्रीकल्चर, एज इन दैट इज़ कि आपके 75% मेल्स एग्रीकल्चर में नहीं होने चाहिए, एंड आपकी पर पर्सन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर कम से कम 400 होनी चाहिए। जो हमारी जो डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है ये 1981 एंड 1991 में थोड़ी अलग थी। उससे पहले आपका जो लाइफ स्टॉक, हंटिंग, लॉगिंग, प्लांटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब पहले आपका एग्रीकल्चर में नहीं आता था, लेकिन 1981 एंड 1991 के सेंसस में ये सब एग्रीकल्चर का पार्ट था, ताकि हम अच्छे से एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सके। ऑल्सो एक पहले डायरेक्टर ऑफ सेंसस के बाद डिस्क्रिशन होता था, जिसमें वो कुछ प्लेसेस को अलग से अर्बन बोल देता था, जो कि हमारी 1991 सेंसस के बाद बंद कर दी गई। अब हम आगे पढ़ते हैं सम कैटेगरीज ऑफ टाउन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस। सबसे पहले इसमें है हमारे पास सिटी। सिटी होती है एटलीस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर इज ट्रीटेड एज सिटी एज इन इंडियन सेंसस। ठीक है। अब सेंसस टाउन क्या होता है? टाउन वही है जो भी हमने पढ़ा था, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग इन नॉन एग्रीकल्चर एंड डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400 पीपल और पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम पढ़ते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन और आउटग्रोथ। देखो, एग्लोमेरेशन का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले ये होता है छोटे छोटे टुकड़े बन के एक बड़ा टुकड़ा बना लेता है। लाइक जैसे आपका आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड से होते हैं छोटे छोटे आइलैंड मिलके एक बड़ा आइलैंड आपका बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम बोलते हैं। ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं, अब आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ऐसा होता है, जैसे आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लें। दिल्ली में पहले हम कनॉट प्लेस लेते हैं। कनॉट प्लेस डेवलप हुआ, उसके साथ साथ धीरे धीरे करके उसके छोटे छोटे जो नेबरिंग टाउन्स थे वो भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए। ठीक है। अब ऐसे थोड़ा बहुत बड़ा आपका टाउन्स मिलके एक सिटी बन गया है, एंड उसके साथ साथ भी और पार्ट्स अब आपके डेवलप होने स्टार्ट हो गए, लाइक गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद। ये दिल्ली का पार्ट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिल्ली, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न लोग यहाँ आते हैं। अब दिल्ली में घर नहीं है तो वो बाहर दिल्ली के आसपास के एरिया में घर लेते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं, एंड वो धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं। तो उसको हम UA अर्बन एग्लोमेरेशन बोल देते हैं या आउटग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है। और हम अब बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है।